जैसे कि क्या है कि ये आपका रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये हमारा यूजर इंटरफेस हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो भी यहाँ पे आपका सिलेक्शंस मेन्यू टाइप रहता है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं लंच, डिनर, कैफ़े, ब्रेकफास्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है सारा चीज़। ओके, ये हमारा रेस्टोरेंट का गैलरी है, कैसे कैसे रेस्टोरेंट दिखता है एंड उसका अवेलेबल टाइम यहाँ पे सारा चीज़ दिख जाता है कैसे क्या। फिर रिजर्वेशन पे जाएंगे। रिजर्वेशंस में क्या होता है कि हमारा टेबल बुकिंग होता है, टोटल पर्सन कितना, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फिर बुक टेबल कर सकते हैं इस हिसाब से। फिर मेन्यू पे जाएंगे कि हमारा स्पेशल मेन्यू क्या रहता है, तो यहाँ पे मेन्यू शो करता है जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे और लोग ऑर्डर करता है, यहाँ लॉग इन करके साइनअप करके। यहाँ पे हमारा कार्ट है, अगर कोई भी ऑफ़र चला तो यहाँ पर लोग ऑफ़र सेट कर सकते हैं, कैसे कैसे ऑफ़र चल जाता है। ये हमारा अबाउट अस है, इसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ का। फिर कॉन्टैक्ट अस आ जाता है, फिर पेज में आ जाता है कार्ट एंड समथिंग, ठीक है, फिर लॉगिन आ जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये रेस्टोरेंट का मैन पैनल हो गया, आपका यूज़र पैनल, अभी हम चलेंगे उस पर। ये हमारा पैनल डैशबोर्ड है जहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे, मतलब पीओएस सिस्टम, पीओएस इनवॉइस, ऑर्डर लिस्टिंग है, पेंडिंग ऑर्डर है, कंप्लीट ऑर्डर है, कैंसिल ऑर्डर है, किचन ऑर्डर है, काउंटर डैशबोर्ड है, काउंटर लिस्टिंग है, पीओएस सेटिंग है, अपने हिसाब से पीओएस सेटिंग कर सकते हैं। साउंड सेटिंग है, साउंड भी इसमें लगाएगा, जितना बार भी आप क्लिक कीजिएगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे साउंड शो करेगा। फिर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशंस में क्या रिजर्वेशन सेटिंग कर सकते हैं, ऐड बुकिंग अपने एंड से भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी आया है, चाहे कोई कॉल करके बोला कि हमको जो है एक बुक कर दो सीट या टेबल समथिंग, तो यहाँ से हम रिजर्वेशन सेटिंग भी है, कैसे कैसे आप इसमें कितना कितना पर्सन का रिजर्वेशन लग सकते हैं। ऐड बुकिंग है, आप ऐड कैसे कैसे कर सकते हैं, रिजर्वेशन है इसमें कैसे कैसे आपका जा सकता है। फिर क्या है कि परचेज रिपोर्ट है, परचेज आइटम, जैसे कि आप कुछ सामान खरीद रहे हो अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो उसमें परचेज आइटम आपने कितनी किया, ऐड परचेज अगर अपने सेल्फ से किया तो इसमें ऐड परचेज आप कर सकते हो। परचेज रिटर्न का आपके इसमें आ जाएगा, फिर रिटर्न इनवॉइस आ जाएगा, सप्लायर मैनेजर आ जाएगा, सप्लायर लेजर आ जाएगा, स्टॉक और इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर रिपोर्ट्स में आपका पूरा रिपोर्ट्स है, परचेज रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट है, स्टोर रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट एंड कैश रजिस्टर रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्टिंग, पॉलिटिशन, सीट बाई डेट, कमीशन, ये सारा चीज़ आपके पास आ जाएगा कि कैसे कैसे इसमें सारा चीज़ किया जा रहा है। फिर फूड मैनेजमेंट में कहता है कि कौन सा फूड है, कुछ चीज़ें बाहर से ला रहे हैं या चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी बना करके यहाँ से मैनेज फूड कर सकते हैं। जैसे ऐड फूड, फूड लिस्ट, ऐड ग्रुप, फूड लिस्ट, फूड वेरिएंट, फूड अवेलेबिलिटी, फूड मेन्यू टाइप, हाँ, फूड कैटेगरी, फूड लिस्ट, जैसा प्रोडक्शन से अलग चीज़ें हो जाता है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा मे भी। ये सेटिंग हो गया, जैसे कि पेमेंट मोडेड सेटिंग है, मैनेज टेबल हो गया, और उसके बाद एक फिर आप जो है टेबल सेटिंग कर सकते हैं, कैसे हमारा टेबल दिखेगा इस हिसाब से आपका टेबल शो करेगा वहाँ पे। फिर एसएमएस सेटिंग है, बैंक अकाउंट है, किसी का कोई बैंक का आपके पास अगर पेमेंट आ रहा है तो किस बैंक अकाउंट को ऐड किए हुए हैं, किस बैंक अकाउंट में जाइएगा, कितना ट्रांजेक्शन है, बैंक लिमिट क्या है, बैंक ट्रांजेक्शन क्या है, इस हिसाब से यहाँ पे शो कर सकते हैं। लैंग्वेज है, ऐप सेटिंग, ऐप जो मिलेगा आपको लाइक किचन्स का ऐप मिलेगा, वेटर वर्क ऐप मिलेगा, तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। अकाउंटेंट में आपका आ जाता है कि चार्ट अकाउंटेंट में क्या होता है कि आपने कितना किस किस को पेमेंट कैसे कैसे उसमें सारा चीज़ दिया है। चार्ट ऑफ अकाउंट, सप्लायर अकाउंट्स एंड कैश एडजस्टमेंट, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, कॉर्नर वाउचर अप्रूवल, अकाउंट रिपोर्ट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है कि आप मान चलो कि आपके पास 5-6 रेस्टोरेंट है। 5-6 रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, तो आपको पता नहीं रहता कि इस रेस्टोरेंट से कितना हमारे पास इनकम आया, उस रेस्टोरेंट से हमारे पास कितना इनकम आया। उसी हिसाब से क्या होता है कि इस रेस्टोरेंट में हमारे पास जो है आज ये लड़का यहाँ पे काम करेगा, उस लड़का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका जो है मतलब इंक्रीमेंट होना है या नहीं होना है, उसका अटेंडेंस बन रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, अवार्ड दिया जा सकता है, किस हिसाब से रिक्रूटमेंट किया जा सकता है कि इसमें कितना कितना कैसे कैसे लड़का को हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट, मैनेज कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, कैंडिडेट सिलेक्शन, सारा इसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस है इसका सारा चीज़। फिर यूज़र है, यूज़र हम लोग देख सकते हैं, ऐड यूज़र सकते हैं। फिर रोल परमिशन से मान चलो कि हमने एक किसी लड़का को वहाँ पर रख दिया, उसको हम लोग देंगे कि नहीं सिर्फ आपको इनवॉइस ही कलेक्ट करना है, सिर्फ पीओएस पे ही काम करना है, तो उस सॉफ्टवेयर में क्या होगा सिर्फ पीओएस ही एक्सेस कर सकता है और किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है। फिर वेबसाइट सेटिंग है, वेबसाइट सेटिंग में आप अपना जो भी चीज़ें चेंजेस करना है अपना यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। कॉमन सेटिंग, मैनेज स्टोर टाइम, बैनर सेटिंग, मेन्यू सेटिंग, एनएसओ सेटिंग, सोशल सेटिंग, विश सेटिंग, एनिमल सेटिंग, ये सारा चीज़ जो है यहाँ से वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हो आप। मैसेज है, कोई भी अगर आपको यूजर इंटरफेस अगर मैसेज कर रहा है तो यहाँ पे आप सारा चीज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान चले कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग पॉज सिस्टम काट सकते हैं कि हम लोग क्या करना है, कितना बिलिंग काट रखा है, कैसे बिलिंग को जो काटना है।
दिखती हैं, ऑन गोइंग ऑर्डर, किचन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 2D ऑर्डर, तो ऑल कोडिंग इस सारा चीज़ रहता है यहाँ पे मतलब। न्यू कस्टमर हम लोग ऐड कर सकते हैं, फिर कस्टमर को हम लोग ड्रॉप डाउन में से जितना भी कस्टमर आया हुआ है, कस्टमर टाइप में क्या है वो है, टेबल हम लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं, टाइमिंग कितना दिन कुकिंग में लगेगा, ये टाइमिंग से वेटर हम लोग किसको असाइन कर रहे हैं यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ऑन गोइंग ऑर्डर है, किचन स्टेटस क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर क्या है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग को दिखता है ऑनलाइन ऑर्डर में कि किसने कितना ऑर्डर किया है, लाइक इस हिसाब से का बिल आ जाएगा। तो यही सारा चीज़ें हैं, आप इस पर आप देख सकते हैं अच्छे से। लाइफ टाइम ऑर्डर, ऑर्डर टुडे सेल्स का टोटल कस्टमर, टोटल डिलीवरी, टोटल रिजर्वेशंस, यहाँ पे सर आपका फीडबैक शो करेगा यहाँ पे कितना कितना कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पे जा रहा है, कौन कौन ऑर्डर आ रहा है, डैशबोर्ड पे सारा शो करेगा आपका। ऑर्डर लिस्ट डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। एंड उसके बाद फिर किचन डैशबोर्ड आपको यहीं से आप देख सकते हैं कौन सा चीज़ बन रहा है, कौन सा चीज़ क्या हो रहा है। फिर काउंटर डैशबोर्ड भी आप यहीं से देख सकते हैं कितना काउंटर अभी हमारे पास चल रहा है। ओके।